अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। कोरोना के चलते लॉकडाउन और लॉकडाउन के चलते राजस्व में भारी कमी देखने को मिल रही है। इसी से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अपने खर्चे में कटौती को लेकर फरमान जारी किया है। यूपी के अपर मुख्य सचिव वित्त विभाग संजीव मित्तल की तरफ से प्रदेश के सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सभी विभागाध्यक्ष को निर्देश जारी किए गए हैं। निर्देशों के तहत प्रदेश में तमाम सरकारी योजनाओं पर चेक लगा दिया गया है, यानी जो ज़रूरी है वो ही चलेंगी, बाकी स्थगित रहेंगी। नई योजनाएं भी वो ही शुरू होंगी जिन्हें टाला नहीं जा सकता। इसके अलावा तमाम विभागों में अप्रासंगिक पदों को खत्म करने के साथ ही दफ्तर और रोजाना के सरकारी कामों में खर्च में कटौती का फरमान जारी किया गया है। माना जा रहा है कि कटौती का सबसे ज़्यादा असर यूपी ब्यूरोक्रेसी को उठाना पड़ेगा। एक तरफ उन पर अपने विभाग में खर्च कटौती का दबाव तो होगा ही, साथ ही उन्हें खुद से जुड़े खर्चों में भी एडजस्ट करना होगा। दरअसल निर्देशों में साफ कहा गया है कि जो अधिकारी हवाई यात्रा के लिए अधिकृत हैं वे इकॉनमी क्लास में ही यात्रा करेंगे। पूरे साल एग्जीक्यूटिव क्लास, बिजनेस क्लास में यात्रा प्रतिबंधित रहेगी। यही नहीं, शासकीय कार्यों के लिए होने वाली यात्राओं को न्यूनतम रखने और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठकें करने का निर्देश दिया गया है। जाहिर है अफसरों के दौरे अब कम हो जाएंगे। इसके अलावा इस वित्तीय वर्ष में कार्यालय खर्च, यात्रा व्यय, ट्रांसफर यात्रा व्यय, अवकाश यात्रा सुविधा, कंप्यूटर मेंटेनेंस समेत स्टेशनरी की खरीद, मुद्रण और प्रकाशन, विज्ञापन और प्रसार, वर्दी में 25% की कमी के आदेश हैं। एक अहम आदेश वाहनों के रखरखाव और पेट्रोल डीजल के खर्च में कटौती को लेकर भी दिया गया है। निर्देश दिया गया है कि विभाग नए वाहन नहीं खरीदेंगे। पुराने खराब पड़े वाहनों को देखते हुए न्यूनतम जरूरत का आकलन किया जाए और ज़रूरत पड़ने पर आउटसोर्सिंग से वाहन अनुबंध किए जाएं। सरकारी गाड़ियों के रखरखाव, पेट्रोल डीजल के खर्च पर विशेष नज़र रखी जाए, साथ ही खर्च में कमी लाई जाए। प्रदेश सरकार के इस फरमान के बाद प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी के माथे पर चिंता की लकीरें हैं। सबसे ज़्यादा चिंता में वो अधिकारी दिख रहे हैं जिन्हें ऐशो आराम की आदत पड़ गई है। उन अधिकारियों को ऐसा लग रहा है कि अब अपने ऐशो आराम को मेंटेन करने के लिए उन्हें अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी। अधिकारी भले ही खुलकर कुछ न बोल रहे हों, लेकिन दबी जुबान में सरकार के इस फैसले पर अधिकारी सवाल उठा रहे हैं। हालांकि सरकार के सामने बोलने की हिम्मत किसी अधिकारी की नहीं है और जो फैसला सरकार ने लिया है उसको मानना अधिकारियों की मजबूरी होगी। अगर अधिकारी फैसले को नहीं मानते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। साथ ही सरकार ने साफ तौर पर कह दिया है कि तमाम तरीके के फालतू के खर्चे कम किए जाने चाहिए और जितना हो सके उतने सीमित संसाधनों में अधिकारियों को काम करना पड़ेगा और अपने कर्मचारियों को भी उसी में गुजारा करने की हिदायत देनी होगी। अधिकारियों के माथे पर चिंता की लकीरें इसलिए और बन रही हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि कौन से खर्चे पर वो कैंची चलाएं और कौन से खर्चे को वो जारी रखें। ऐसे में अब अधिकारी रोड मैप बनाने पर जुट गए हैं और अधिकारियों को लगता है कि जल्द ही इस मामले पर उन्हें भी आदेश देना होगा। अगर खर्चों में कमी नहीं लाई गई तो सरकार हिसाब मांगेगी और हिसाब में अगर कोई भी गड़बड़ी निकली तो सरकार सख्त एक्शन भी ले लेगी। ऐसे में सरकार का ये फैसला अधिकारियों के लिए परेशानी का सबब बन गया है, लेकिन सरकार ने दूरदर्शिता का परिचय देते हुए सही फैसला लिया है, क्योंकि फालतू के खर्चे का जो पैसा है वो बचेगा और वो अन्य कामों में इस्तेमाल हो सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।